हेलो बच्चों, थ्योरम आज जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं और इससे पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं। क्या फार्मूला होता है जान लेते हैं पहले, जिससे कि प्रश्न में कोई समस्या न हो। तो चलते फार्मूला की ओर चलते हैं। बच्चों ध्यान देना, इसमें क्या होता है, पहला पद जो होता है, पहला पद ए होता है। इसमें पहला पद जो है ए होता है, दूसरा पद A1, दूसरा पद A2 होगा, तीसरा पद A3 होगा। इस प्रकार से पद बनते जाता है। जैसे बता रहे हैं AP जो होगा इस प्रकार होगा AP, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका पूरा नाम होता है। इस प्रकार AP बनता है श्रेणी A1, A2, A3, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। इस प्रकार ये बनते चला जाता है श्रेणी। इस प्रकार श्रेणी बनता है। इसमें प्रथम पद जो बच्चों इसको बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद जो होता है इसमें प्रथम पद ए होगा। इसमें A1 लिखो चाहे A लिखो, प्रथम पद ये होगा। बच्चों इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है इसके बीच में, अंतर को हम लोग साल अंतर बोलते हैं। साल अंतर इस प्रकार लिखते हैं, साल अंतर या पदांतर। पदांतर भी इसे बोल सकते हैं, इसे डी से भी सूचित कर सकते हैं, डी। इसको निकालना है बच्चों, आगे वाला में से पीछे को घटा लेना है, आगे वाला पद में से पीछे को घटा लेना है। इस प्रकार से A2 A1, इस प्रकार हम सालांतर यानी कि पदांतर निकालेंगे सबसे पहले। इसके बाद बच्चों A1 A2 A3 A4 इस प्रकार बनता है। और इसमें पदों की संख्या कितना पद है, 1 2 3 4, अभी 4 लिखे हैं, अनंत है जहां तक जाएगा। मान लो हम बोल दें कि इसमें पांचवा पद क्या होगा, तो पांचवा पद जो होगा वो n हो जाएगा। इसमें पदों की संख्या, पदों की संख्या को हम n से सूचित करेंगे, याद रखना। पदों की संख्या को हम n से सूचित करेंगे। इसके बाद बच्चों A1 A2 A3 A4 जो होता है, इसके बाद जब इसमें हम पूछ देंगे अंतिम पद कैसे निकालना है, अंतिम लास्ट वाला पद, उसका फॉर्मूला देखो। इसमें होता है an फॉर्मूला होता है। an को हम सूचित कर सकते हैं, Tn बोल सकते हैं, L बोल सकते हैं, इसको Tn बोल सकते हैं, An बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है निकालने का A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आता है। मान लो हमको 10वां पद निकालना है, इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। 10वां पद डायरेक्ट निकालना हो तो इसके लिए ये फॉर्मूला है, स्क्रीनशॉट ले लो। इससे आगे चलते हैं। बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे हमने an लिखा, फार्मूला लिखा था 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n के स्थान पर पहले 1 रख लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। n का मान जो है 1 2 3 4 इस प्रकार रख सकते हैं, बता रहे हैं कैसे रखना है इसको। यहाँ पर a रखेंगे 1, a हो गया 1 प्लस, ये नहीं दिया हुआ है, a का मान नहीं है, n दिया हुआ है 1 माइनस 1
गुने डी, इस प्रकार है। डी पदांतर होता है। A1 जो हुआ यहाँ पर A प्लस 0 को हम डी से गुना करेंगे, 0 हो जाएगा। पहला पद हमको बच्चों A1 जो है पहला पद A होगा, जो होगा सो वही रहता है पहला पद। इस प्रकार हम 2 रख के चेक करते हैं, एक बार 2 रख करके चेक कर लेते हैं। A2 जब हमको श्रेणी में A2 यानी कि सेकंड पद निकालना होगा तो इस ये फॉर्मूला लगाएंगे, बता रहे हैं ये वाला। ये नहीं दिया हुआ है, M2 रखते हैं D, A2 बराबर होगा यहाँ पर 1 प्लस इसमें से एक गया तो एक के बचेगा D, यानी कि A2 निकालना होगा तो A प्लस D लगाएंगे डायरेक्ट। तीसरा हम बता रहे हैं इस प्रकार, तीसरा n के स्थान पर 3 रख के चेक करते क्या आता है, 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 बराबर होगा यहाँ पर A प्लस 2D। बच्चों यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, A3 निकालने में A प्लस 2D आया हुआ यहाँ की, यानी कि A3 का मान में यहाँ पर एक कम होता जा रहा है। A5 निकालेंगे तो यहाँ पर 4D होगा, A6 निकालेंगे 5D होगा यहाँ पर। तो बच्चों जब भी निकालना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला इस प्रकार हम लगाएंगे। मान लो कि हमको 10वां पद निकालना है A10, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर A प्लस 9D लगा देंगे इस प्रकार से। 25वां प्रश्न निकालना है, 25वां पद इस प्रकार लगा लेंगे प्लस 24, एक माइनस कर लेना यहाँ से, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये, स्क्रीनशॉट ले लो इसे। अब योग पर जाते हैं बच्चों। योग कैसे निकालेंगे, तो इसका भी फॉर्मूला है, योग निकालने का फॉर्मूला। योग इसे SN से सूचित करेंगे, SN से। इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इसका एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, ध्यान देना, SN से सूचित करना है। इसका फॉर्मूला होता है n/2, जब अंतिम पद दिया हो तब यह फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस L। हमने लिखा दिया है कि L को अंतिम पद भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला। योग निकालने का एक और फॉर्मूला है बच्चों, लगातार प्राकृत संख्या का योग कैसे निकालना है, नोट कर लेना। लगातार प्राकृत संख्या का योग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। n इंटू n+1/2, इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट कर लेना। ये हो गया पहला हुआ, दूसरा ही है, तीसरा, चौथा। लगातार प्रथम सम संख्या का योग n इंटू n+1 होगा, इस प्रकार से n इंटू n+1 होता है। लगातार प्रथम विषम संख्या
का योग n² हो जाएगा। बच्चों इसमें ध्यान देना, n मालूम रहना चाहिए। n जब मालूम नहीं रहेगा तो नहीं निकलेगा, लगातार रहना चाहिए, n मालूम रहना चाहिए इसमें भी। इसमें बच्चों ध्यान देना, प्रथम छूट गया है, इसको प्रथम इसमें लगा लेंगे। लगातार प्रथम प्राकृत संख्या का योग। इसके शॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके बाद हम प्रश्न की ओर चलेंगे। बच्चों प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों यदि प्रश्न इसमें देखते हैं कितने प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है बच्चों एमबीडी का ऑब्जेक्टिव है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13, इसमें दिया हुआ है प्रथम पद 13। पहला सवाल है बच्चों, प्रथम पद को हम ये बोलते हैं 13 दिया हुआ है, हमने लिखा दिया है, पहला पद को ये बोलेंगे। सार अंतर यानी कि डी दे रखा है, डी -4 दिया हुआ है इस प्रकार से। तो 10 पदों का योग पूछ रहा है, n भी दिया हुआ है बच्चों, n बोल रहा है 10 पद है और योग निकालना है हमको Sn। हमने फार्मूला भी जस्ट लिखा है, ये फार्मूला आता है 2a + n-1 × d। सेकेंड वाला योग हम लगा सकते हैं, लेकिन अंतिम पद इसमें नहीं दिया हुआ इसलिए नहीं लगाएंगे। अंतिम पद नहीं ना जानकारी इसमें, n इसमें हो गया 10, 2 ये कितना है 13 प्लस n 10 दिया हुआ है, d दिया हुआ है -4, इस प्रकार से दिया हुआ है। 2 से हम काट लेंगे 5, 13 दूनी 26 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे 9, 9 चौक 36, इस प्रकार से 5 है इस प्रकार। बच्चों प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, यानी कि 36 में से हम इसको घटा लेंगे, कितना बचेगा 10 बचे, आप इसको डाइट कर लेते हैं। 10 10 पंचे 50, इसका योग हमको 50 निकला, इसका योग हमको 50 निकला। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर जो माइनस था माइनस में से घटाए हैं इसलिए माइनस लगेगा यहाँ पर। आंसर जो होगा 50 माइनस में होगा, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है 50 माइनस में। बच्चों यहाँ पर जो होगा माइनस प्लस माइनस होता है, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत अच्छा प्रश्न था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो मत कीजिएगा, उसमें क्या है, जबरदस्ती थोड़ी ना है, जबरदस्ती लाइक नहीं हमको करवाना है, पसंद आए तभी लाइक करना, नहीं पसंद आए तो छोड़ देना। सेकेंड प्रश्न है यहाँ पर, समांतर श्रेणी 14 9 4 -4 -6 का 12वां पद है। 12वां पद पूछ रहा है बच्चों, यानी कि n जो इसमें दिया हुआ बोल रहा है 12वां पद क्या है, 12वां पद पूछ रहा है। ठीक है, इस प्रकार दिया हुआ है समांतर श्रेणी 14 9 4 -1, इस प्रकार दिया हुआ है। बच्चों 12वां पद पूछ रहा है, अभी हमने बताया था कि 12वां पद 24वां पद किस प्रकार निकालना है। 12वां पद को इस प्रकार लेंगे, 12वां पद जो है a प्लस 12वां के 11 डी लिखेंगे, इसको ए डी यहाँ से निकाल लेंगे, ए पी से पहला पद ए होता है, डी बच्चों आगे में से पीछे वाले को घटाना रहता है, यानी कि a2 - a1 हमने लिखाया, 9 है, 9 में से 14 को माइनस करना है तो कितना होगा -5, इस प्रकार से। 12वां पद पूछ रहा है, इसमें हमने बता दिया था कि जब 12वां पद निकालना हो तो a + 11 डी लगा लेंगे डायरेक्ट, an पर जा रहा है, an के फॉर्मूला पर बैठा कर दिखाया गया था अभी अंतिम पद वाले पर। इसको हम a कितना है 14 + 11 गुने -5, 14 + 11 पंचे 55। बच्चों माइनस में, जब माइनस में से घटाएंगे तो माइनस में आंसर होगा, इसको घटा देते हैं 1
इसमें से है 4 -41। देखते हैं किसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन बी। बच्चों ये प्रश्न जो है बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है ये। अभी पहला दूसरा प्रश्न जो हमने दिया पूछा हुआ प्रश्न है ये। तीसरा प्रश्न है बच्चों, समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 का सार अंतर क्या है? सार अंतर इसमें बच्चों डी पूछ रहा है, डी क्या होगा इसका? बहुत इजी सवाल पूछा हुआ है। इस प्रकार है, डी निकालने के लिए बोला है। डी को हमने बताया था कि आगे वाले में से पीछे को कम करना है, इसमें से इसको कम कर लेना है, तो कम कर लेते हैं हम। ये है -4, इसमें से 0 कम कर लेंगे, क्या होगा? -4 आंसर होगा इसका। किसी भी में से आप कम कर सकते हैं, यानी कि A1, A2, A3, A3 में से A2 को कम कर लीजिए, वही आएगा -4। जब समांतर श्रेणी होगा तो वही आएगा, जब समांतर श्रेणी नहीं होगा तो अलग अलग होगा, यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है। जब नहीं होगा तो आंसर नहीं आएगा इसका। ऑप्शन सी में दिया है बच्चों इसका आंसर। ऑप्शन सी होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर का क्या है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। बच्चों इसमें पूछ रहा है विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 0 और 50 के बीच विषम। बच्चों विषम संख्या हम जानते हैं कि 1 से चालू होता है। किससे होता है चालू? 1 से। और लगातार पूछ रहा है 1, 2, 3 इस प्रकार से 50 तक विषम के, केवल 50 इसमें अंतिम 49 तक रहेगा बच्चों। 50 तो सम संख्या हो जाता है, इसलिए 49 लिखेंगे। और यहाँ से यहाँ तक बोल रहा है जब हम योग करेंगे तो क्या होगा? बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर इसमें हमको यदि n मिल जाए तो हम योग लगा लेंगे, हमने जो फॉर्मूला दिया था उस पर। तो n इस प्रकार निकालना है बच्चों, ध्यान देना। ये अंतिम पद जो है an, इसमें हम जोड़ देंगे पहले वाले को हम जोड़ देंगे इसमें 1 और आधा कर देना है। कितना आ जाएगा? n निकालना हो तो लास्ट, और इसको प्रथम पद को जोड़ के आधा 50/2 काटेंगे, कितना है n जो है हमको 25 आ गया इसमें। जब 25 आ गया तो योग निकालने का फॉर्मूला भी हमने बताया था। जब विषम हो तो योग निकालना हो तो इस प्रकार से। n क्या है? 25 का योग होता है 625, इसका आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये बच्चों। आप इस पर भी n निकाल सकते हैं, इस वाले पर भी आप n निकाल सकते हैं। यहाँ से अंतिम पद तो दे रखा है ना 49, इस प्रकार से बता दे रहे हैं कैसे निकालना। a जो है 1 है, यहाँ d होता है प्लस n हमको नहीं निकालना है, इसमें n इस प्रकार है। d हमको बच्चों इसमें से इसको घटाना रहता है, 1 होगा। यहाँ पर 49 जो बच्चों ये प्लस में, इस साइड आएगा माइनस में, n-1 हुआ। इसको जब हम एक कम कर लेंगे 48, आ गया, n-1 इस प्रकार से है। बच्चों यहाँ पर कुछ मिसिंग हुआ है, 49 है, ये जो है इसमें 1 था, डी जो है इसमें, यहाँ पर इसमें से यदि घटाएंगे तो 1 क्या आएगा? 1 आ गया, ठीक है। इसको जब हम सेट करेंगे माइनस में 49 निकालना है, तो इसको इस प्रकार करेंगे। मिसिंग हो गया बच्चों यहाँ
फिर से देखो यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर बच्चा हमको n निकालना है। विषम संख्या है बच्चों दिया हुआ, हम गलती 2 ले लिए, सम संख्या ले लिया है। विषम संख्या होगा यहाँ पर 1 3 5, इस प्रकार से विषम संख्या आता है। जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे हम विषम संख्या बोलते हैं। अब होगा a, इसमें दिया हुआ है an दिया 49 होगा अंतिम पद, a जो होगा 1 प्लस n हमको नहीं दिया हुआ है, d जो इसमें होगा 3 में से घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें छूट गया था, लगातार हम प्राकृतिक संख्या ले लिए थे। 49 जो है प्लस ऐसा रहेगा 1, इसमें 2 से मल्टीपल करेंगे इस प्रकार से, इसके मल्टीपल में रहने देते हैं। यहाँ से आ गया हमको कितना 48, और जब 2 मल्टीपल में होता है इस प्रकार गुना में रहता है, ये नीचे आ जाता है तो यहाँ से काट लेते हैं 24, यानी कि 24 बराबर जो है बच्चों n-1, ये माइनस इस साइड आया तो प्लस, इस प्रकार से n का मान हमको 25 आ जाएगा। ये थोड़ा लंबा चला गया बच्चों, यहाँ से हम बता दिए हैं कि कैसे शॉर्ट ट्रिक से निकालना है। n का मान जब विषम दिया हो तो लास्ट वाले में तो पहले वाले को जोड़ के आधा कर देना, 25 आ गया। बहुत ईजी, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा लंबा नहीं बनाना होता है। अगला प्रश्न 5वां, समांतर श्रेणी 3 4 5 4 3/4 5/4 7/4 और 9/4 का सार अंतर, इसमें डी पूछ रहा है। इसमें भी इस प्रकार दिया हुआ है 3/4 5/4 7/4 और 9/4, इसमें डी निकालना है। डी सार अंतर जिसे बोलते हैं, पदांतर भी बोलते हैं। आगे में से पीछे को घटाना रहता है इसमें, चाहे इसमें से इसको घटा चाहे इसमें से इसको, बात बराबर होगा। जब AP है तो 5/4 हुआ, A2 A1 होगा यहाँ पर 3/4 2/4, यानी कि इसको हम काटेंगे 1/2, एलसीएम 4 होगा, 5 में से 3 घटा दिए हैं तो 2 आ गया आंसर। फिर से बना दे रहे, नहीं समझे हो तो लघुत्तम 4 होगा इसका, 5 है यहाँ पर 3, 1, इससे हम जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इसमें भी जब इसको घटाएंगे तो 2/4, 2 1 2 2 2 4, 1/2 इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी है इसका आंसर। अगला प्रश्न बच्चों 6 नंबर का प्रश्न है। 6 नंबर का 21 18 15 का कौन सा शून्य है, कौन सा पद शून्य है, सो पूछ रहा है कौन सा पद शून्य। 21 18 और 15 का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य बोल रहा है बच्चों। यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले ए निकाल लेते हैं। ए होगा प्रथम पद ए 21, डी होगा, आगे में से पीछे को घटाएंगे तो 18 में से माइनस कर लेंगे 21 को तो आ जाएगा -3। और कौन सा पद बोल रहा है शून्य होता है, तो यहाँ पर बच्चों an के स्थान पर हम लोग 0 लेके चलेंगे, 0 ले लेंगे। an बराबर a प्लस n-1 होता है इस प्रकार से, यहाँ पर 0 लेना है। a कितना है, a 21 प्लस n हमको निकालना है, कौन सा पद शून्य है, -3 है ये, प्लस ऐसे रहा है तो -3 n-1 होगा। इस प्रकार से जब मल्टीपल में है ये दोनों तो इसको हम नीचे से ले आते हैं, यहाँ से ये कट जाए माइनस माइनस प्लस 3 7 21, इस प्रकार, यानी कि 7 बराबर n-1 होगा, यानी कि माइनस ऐसे रहे तो प्लस, यानी कि 7 में 1 ऐड हो जाएगा यहाँ पर, तो n का मान बच्चों 8 आएगा यहाँ से। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसका आंसर है।
स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर 7वां प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी का पद इस प्रकार दिया है, पद 9 - 5n दिया है, तो a7 का मान पूछ रहा है बच्चों। a7 का मान क्या होगा? a7 का मान पूछ रहा है। इस प्रकार से निकाल लेंगे आसानी से a7 का मान। पहले बच्चे हम लोग पहला पद और सारांतर पता कर लेते हैं, जिससे कि आसानी होगा निकालने में। तो यहाँ से निकाल लेंगे। n के स्थान पर बच्चे हम लोग 1, 2, 3 कुछ भी रख सकते हैं a पे बनाने के लिए। यहाँ से हम रख रहे हैं, यहाँ पर a रखेंगे तो 9 - 5 1। a1 का आंसर आ जाएगा 9 - 5। a1 आगे यहाँ से 4, फिर a2 निकालेंगे। a2 इसी प्रकार 9 है, 5 दूनी 10। इस प्रकार से a2 का मान आ गया हमको 5 दूनी 10। इस प्रकार से a2 का मान जो बच्चों -1 आ गया। इस प्रकार आया। हमको AP में जो है a1 a2 पता चल गया। क्या आया? 4 और -1। इस प्रकार है। तो पहला और सारांतर यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे। पहला पद तो यही है, और d यहाँ से हम लोग इसको आगे में से पीछे वाले में से घटा लेंगे। इस प्रकार तो -5 आ गया। इस प्रकार से d सारांतर और a7 जो दिया है 7वां पद निकालना है, तो a + 6d लिखेंगे जब निकालना होता है। a कितना दिया है? 4 + 6 गुने d है -5। 4 6 × 5 = 30, माइनस में हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो -26। इसका आंसर जो होगा -26 होगा। इसका देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है बच्चों। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। समांतर श्रेणी दिया हुआ है इसमें 15, 25, 20, 15 का कौन सा पद ऋणात्मक पद है? इसमें पूछ रहा है कौन सा पद ऋणात्मक पद है। तो निकाल लेते हैं यहाँ से हम। AP में दिया है 25, इसके बाद दिया हुआ है इसमें 20, 15। इस प्रकार है का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक है? पहला पद बोला है कौन सा इसमें ऋणात्मक होगा? अगला सो पूछ रहा है बच्चों यहाँ से। तो निकाल लेते हैं, देखते हैं कौन सा पद इसका ऋणात्मक होता है। ये इसमें बच्चों क्या होगा? 25 पहला पद। सारांतर बच्चों यहाँ से 20 में से हमको माइनस करना होता है आगे वाले को 25। यहाँ से आ गया हमको -5। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 5 का गैप है। यहाँ पर 5 5 का गैप है। यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से 5 5 का गैप है। निकाल लेते हैं यहाँ से an बच्चों इसमें यहाँ पर जो है ऋणात्मक पद पूछ रहा है, ध्यान देना। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना,
इसका फार्मूला 1 + n-1 × d होता है इस प्रकार से। यहाँ पर an जो है a कितना है 25 प्लस n नहीं मान d बच्चों क्या है -5 इस प्रकार से है। इसका मान जो है 25, इसको जब हम गुना करेंगे इसको 30 को गुना करेंगे -5 से तो -5n हो जाएगा और यहाँ पर प्लस में 5 होगा। पच्चीस और 5 को जोड़ेंगे तो 30 -5n होगा इस प्रकार से। ये हमको अंतिम पद निकाल लेंगे यहाँ से बच्चों। an को अंतिम पद बोला जाता है, यहाँ ध्यान देना। an बराबर 30 प्लस 5n इस प्रकार होता है बच्चों। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर 3 पद दे चुका है, यानी कि 4 से आगे चेक करना है हमको कौन सा पद इसका ऋणात्मक होगा। तो n के स्थान पर रखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा पद निकालने के लिए बच्चों यहाँ पर ध्यान देना। पहला, दूसरा, तीसरा n के स्थान पर हम चेक कर लेंगे। 4 को रख, चौथा नंबर वाले को चेक करते क्या आता है चौथा नंबर में। यहाँ पर a4 रखेंगे हम 30 प्लस 5 × 4 माइनस है बच्चों इसमें, यहाँ पर माइनस है 30 - 4 × 5 = 20। यहाँ पे आ गया 10, यानी कि इसमें माइनस नहीं है। पांचवा वाला चेक कर लेते हैं, n के स्थान पर 5 रखेंगे आप 5। पांचवा नंबर में क्या है इसका जो एपी में जो पांचवा स्थान पर क्या आएगा तो n रखते हैं यहाँ 5। 30 - 5 को हम 5 से मल्टीपल करेंगे तो 30 - 5 = 25। यहाँ पे आ गया हमको क्या 5, ये भी नहीं है। छठा पद को चेक कर लेते हैं। 30 - 5 × 6 रखे चेक करते हैं। 30 - 30 यानी कि 0 यहाँ पर ही नहीं है। सातवां पद चेक कर लेते हैं। 30 - 25 × 7 30 - 7 × 5 = 35। यहाँ पर घट के आ गया -5। इसमें पूछ रहा था बच्चों कौन सा पद पहला ऋणात्मक है। प्रथम ऋणात्मक पद यहाँ पर आ गया, प्रथम ऋणात्मक पद। सातवां स्थान पर जो यहाँ पर पद आएगा बच्चों प्रथम पहला ऋणात्मक यहीं से चालू होगा, माइनस वाला होगा यहाँ से। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है यहाँ पर 9 नंबर का प्रश्न है, 9वां नंबर। बहुत अच्छा प्रश्न ये। n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग n² - 2n है तो उसका 5वां पद होगा। 5वां पद पूछ रहा है बच्चों, ध्यान देना। यहाँ पर इसमें बोल रहा है Sn जो है बच्चों, यहाँ पर Sn जो है n² - 2n इस प्रकार दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है 5वां पद क्या है। 5वां पद हमको निकालना है इस प्रकार, 5वां पद हमको निकालना है। यहाँ पर ध्यान देना आप लोग। AP क्या होता है बच्चों, A1 होता है, A2 होता है इस प्रकार, A3, A4 इस प्रकार होता है, डॉट इस प्रकार जाता है AP में। यहाँ बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर ये पहला जो है जो 1 2 3 होता है ये n पदों की संख्या होता है। पदों की संख्या यदि पहला हम ले लें, यहाँ के S1 जो है ये पहला वाला ले लें हम यहाँ से S1, यानी कि पहला पद को 1 में लिया जाएगा। इसमें यहाँ से ले लेते हैं इस प्रकार से, तो N1 लिए हैं पहला में, तो 1 रखेंगे यहाँ से 1 - 2 यानी कि -1। S1 आ गया -1 बच्चों, ध्यान देना यहाँ से।
क्या आया, S1 जो है ये आया। ठीक है, अब दूसरा जो हम यहाँ पे लेंगे बच्चों, यहाँ से लेंगे S2 जो है, 2 लेंगे यहाँ से। अब S2 लेंगे तो दोनों पदों का योग दिया होगा यहाँ पर, A1 प्लस A2 का योग लिया गया यहाँ पर बच्चों, ध्यान देना, A1 और A2 का योग हो जाएगा यहाँ पर। लेते हैं, देखते हैं, S2 में लेकर 2, इस प्रकार 2 हो जाएगा, n² - 2 गुने 2, यहाँ से 4 - 4 बराबर 0। S2 का मान जो बच्चों हम लोग को ये आ गया, योग निकला दो पदों का 0, यानी कि इस प्रकार होगा A1 प्लस A2 बराबर 0 आ गया। इस प्रकार से पहला पद तो निकल गया A1, यहाँ से पहला पद जो होगा ये होगा S1, ये वाला पहला पद होगा ये। यहाँ पर जो बच्चों A1 जो होगा इसमें -1 हो गया, इस प्रकार से -1 हो गया। ये तो S2 जो निकला है बच्चों योग निकला है, यानी दोनों का योग दिया हुआ है 0, इस प्रकार से। तो पहले पद वाले को यहाँ पर हम पुट करेंगे इस प्रकार से, A2 यहाँ से हम आसानी से निकाल लेंगे। A2 का मान जो है बच्चों 1 आ जाएगा, यानी कि पहला पद और दूसरा पद हमको ज्ञात हो गया यहाँ से 1, इस प्रकार होगा। अब यहाँ से हम पांचवा पद आसानी से निकाल लेंगे। इसमें बच्चों D हमने बताया था, आगे में से पीछे वाले को घटाने का, आगे 1 है, इसमें से घटाना है इसको, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ गया। अब बोल रहा है पांचवा पद बच्चों, A5 जब निकालना होता है तो A + 4D हम लोग लिखते हैं। A कितना है, A पहला -1 है, प्लस 4 गुने D कितना है 2, -1 प्लस 4 गुने 8, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सातवां पद जो होगा 7 निकलेगा बच्चों। यहाँ पर पांचवा पद जो है बच्चों यहाँ से 7 आएगा आंसर। ऑप्शन देखते हैं किसमें, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न था ये, पूछा नहीं अभी एक एग्जाम वाले की बारिश में, इसे एग्जाम में नहीं पूछा गया प्रश्न ही अभी, लेकिन अच्छा प्रश्न पूछ सकता है। अब जितने भी वीडियो हम डालते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा इस बार 22 के लिए। जो बच्चे जो हैं इस वीडियो को देख लेगा ना, उसका 50 में 50 चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना, चुटकियों में। इससे बाहर एक ही प्रश्न नहीं आएगा, जो प्रश्न हम बताते हैं इससे बाहर एक ही प्रश्न नहीं आएगा। अंतिम प्रश्न है 10वां प्रश्न है बच्चों यहाँ पर। 10वां प्रश्न जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ है। इस प्रकार दिया है समांतर श्रेणी में 2/3 1, 2 इस प्रकार दिया हुआ है। अब पूछ रहा है इसमें 3 क्रमागत पद है तो A का मान क्या होगा। इसमें हमको A का मान पूछ रहा है बच्चों, A का मान क्या होगा निकालना है, A का मान हमको निकालना है। A का मान क्या होगा निकाल लेंगे बच्चों। यहाँ पर ध्यान देना, इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे, इस प्रकार A2 में से हम A1 को घटा लेंगे और A3 में से जो है बच्चों A1 को A2 को घटा लेंगे। इस प्रकार दोनों को इक्वल कर लेना है जिससे कि मान निकालने में कोई दिक्कत ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्रमागत दिया इसलिए ये AP है। A2 बच्चों इसमें A है और A1 2/3, इस प्रकार से A3 2 है, A2 A है बच्चों, ध्यान देना, ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, इस प्रकार श्रेणी बनता जाता है। यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, 3 हो जाएगा, यहाँ पर कट गया 2, ये 2 माइनस A पहले से है, इस प्रकार से दिया हुआ है।
अब यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसको इससे 3a माइनस 2 बराबर 6 माइनस 3a। इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों आ गया 3a प्लस इससे रहेगा तो माइनस इससे रहेगा तो प्लस हो जाएगा 3a बराबर 6 माइनस से उससे रहेगा तो प्लस 3 होता है 6a 8 हो गया। यहाँ से a बराबर हो जाएगा 8/6। जब इसको काटेंगे 2 से 2 चौको 2 तिया a का मान जो बच्चों 4/3 आ जाएगा हमको। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। 4/3 ऑप्शन बच्चों बी होगा इसका आंसर, बी में दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार भी पूछेगा, इस बार पूछ लिया है, इस बार भी आएगा ये प्रश्न। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसको। बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हम जल्द से जल्द अगला वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।